हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। सुहानी, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी लड़की थी, उसके घर के हालात बहुत ठीक नहीं थे। किसी तरह पैसे जुटाकर उसने अपने इंटर तक की पढ़ाई की, क्योंकि वो घर में सबसे सुंदर और थोड़े तेज स्वभाव की थी। उसके घर में उसकी बाकी बहनें सीधी सादी थी, जो प्राइवेट पढ़ती थी, लेकिन सुहानी ने घर पर लड़के रेगुलर अपनी 12वीं पूरी की और अब स्नातक के लिए किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती थी। लेकिन अच्छे कॉलेज में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नाम नहीं था और अगर नंबर अच्छे नहीं होते तो अधिक पैसे लगते हैं डोनेशन के, जो वो उसके पास नहीं थे। लेकिन सुहानी महत्वाकांक्षी लड़की थी, कम समय में कम मेहनत किए सब कुछ पा लेना चाहती थी, इसीलिए कभी कभी रिश्तेदारों से उधार ले लेती। क्योंकि सुहानी सामान्य परिवार से थी, उसकी लालच की आदत बढ़ती ही जा रही थी, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी और हमेशा उसके लिए चिंता करती। सुहानी की माँ पार्वती हमेशा उसे समझाती थी कि बेटा, सफलता के लिए कोई भी शॉर्ट रास्ता नहीं होता, बल्कि सफलता और कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन लगानी पड़ती है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके शौक भी महंगे थे, श्रृंगार की चीज़ों से लेकर महंगे मोबाइल फ़ोन और कपड़े, खाने पीने और रहन सहन सब महंगे थे। इससे घर के लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन पिता की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके लिए सभी महंगे शौक पूरे किए जा सके। ऊपर से 3 भाई बहन और थे, पिता को उनकी भी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती थी। उसने किसी तरह एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उसने बीए में प्रवेश किया। अब महाविद्यालय का पहला दिन सुहानी खूब सज-संवर कर कॉलेज गई और क्लास लिया। शिक्षकों ने भी अच्छे से पढ़ाया समझाया। 2-4 दिन कॉलेज जाने के बाद सुहानी अब लड़कों से दोस्ती करने लगी। उसको लड़कियों से दोस्ती पसंद नहीं थी। 1, 2, 3 लड़कों से दोस्ती हुई उसकी। अब सबके साथ घूमने, खरीदारी करना सब उसकी आदत हो गई थी। इसी बीच सुहानी की दोस्ती साहिल नाम के एक लड़के से हो गई। साहिल हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनकर महंगी बाइक से कॉलेज आता था। देखने में बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसके कई दोस्त थे, वो उन पर भी काफ़ी खर्च करता था, खूब पिलाता खिलाता था, ज़रूरत पड़ने पर पैसे की भी मदद करता था। सुहानी ने साहिल से खुद ही दोस्ती की थी और वो भी उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती थी, खूब खाती पीती रहती थी, कभी कभार उससे पैसे भी मांग लेती थी। मगर साहिल को सुहानी की ये सारी हरकतें अच्छी लगने लगी थी और धीरे धीरे वो उसको चाहने लगा था, इसीलिए उसकी हर मांग पूरी कर देता था। उसने उसे काफ़ी महंगे गिफ्ट भी दिए। दूसरे साल में कॉलेज में वीरू नाम का एक लड़का मिला। उसके पास चमचमाती कार थी। सुहानी ने साहिल से दोस्ती तोड़कर वीरू से मित्रता कर ली। साहिल को उसकी इस हरकत पर बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने सुहानी से कुछ भी नहीं कहा। वीरू भी अब सुहानी पर काफ़ी खर्च करने लगा। साहिल एक शांत और समझदार लड़का था। उसने सुहानी के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की, बल्कि हमेशा ही सुहानी को प्यार और सम्मान दिया था। लेकिन वीरू एक बिगड़ा हुआ लड़का था। उसमें बहुत सारी बुराइयां थी। वो शराबी और नशेबाज भी था, लेकिन सुहानी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे तो उसके पैसे और गिफ्ट से मतलब था। उसकी सहेली ने कहा, सुहानी तुम बहुत ही गलत कर रही हो, वीरू ठीक नहीं है। कई लड़कियों के साथ उसने काफ़ी बुरा व्यवहार किया है, जबकि साहिल एक अच्छा लड़का था। लेकिन सुहानी ने कहा, जब तक सुंदर रूप, रंग और जवानी है, इन बेवकूफ़ लड़कों को लूटने में क्या हर्ज है। तुम कभी किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगी, तब तुम्हारी जवानी किसी काम नहीं आएगी, देख लेना। वैसे भी सुंदर रूप और जवानी सदा नहीं रहती, याद रखना, उसकी एक सहेली ने उसे समझाते हुए कहा। एक दिन वीरू ने अपने जन्मदिन की पार्टी में सुहानी को भी बुलाया। पार्टी में केक काटने के बाद
शराब की भी पार्टी चलने लगी। उस पार्टी में साहिल भी आया हुआ था, लेकिन उसने शराब नहीं पिया। वीरू ने होशियारी से सुहानी के गिलास में शराब मिलाकर दे दिया। फिर डीजे पर डांस शुरू हुआ। वीरू सुहानी के साथ नृत्य करने लगा और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। सुहानी ने जब विरोध किया तो वीरू नशे के जोश में उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। उसके कपड़े फट गए। वो चीखने चिल्लाने लगी, अपने आप को बचाने लगी। इतने में ही वीरू ने जोर से धक्का दिया कि सुहानी सीढ़ियों से लड़खड़ाते हुए नीचे जा गिरी और उसके शरीर से खून निकलने लगा। बहुत खून बहते जा रहा था, पर कोई उसके पास जाकर उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था। इतने में ही शोर मचने लगा और ये सब खबर साहिल तक पहुंची। साहिल भागकर सुहानी के पास रोते हुए आया। सुहानी बेहोश हो चुकी थी। साहिल ने अपने दोस्त की मदद से सुहानी को हॉस्पिटल ले गया और पूरी रात हॉस्पिटल में रहा। डॉक्टर ने बोला खून बहुत निकल गया है, बचना मुश्किल है, अभी खून चढ़ाना पड़ेगा। साहिल ने तुरंत सुहानी को खून दिया और अपने घर से पैसे मंगवाए और हॉस्पिटल में जमा करवाए। 3 दिन बाद जब सुहानी को हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पति ने उसकी बहुत सेवा की है। जब साहिल होश आने के बाद सुहानी के कमरे में उससे मिलने गया तो सुहानी उससे माफ़ी मांगने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन साहिल ने कहा, माफ़ी क्यों मांग रही हो? जैसे मुझे छोड़ अब वीरू को छोड़ दोगी, फिर किसी और से प्यार करोगी। तुम प्यार नहीं पैसा चाहिए। दिखावे की दुनिया में हो, कभी अकेले में आईना देखना, सब सच बता देगा। तुम अकेली, जब तक तुम कुछ समझ पाओगी बहुत देर हो चुकी होगी। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। सुहानी रोने लगी। उसने साहिल का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं समझ चुकी हूँ साहिल, अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगी। तुम्हारी तरह हकीकत की दुनिया में रहूँगी। साहिल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने एक मानवता के नाते तुम्हारी जान बचाई। मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन सुहानी ने उसका हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। साहिल को पकड़कर बहुत देर तक रोती रही। साहिल की भी आंखों में आंसू थे। उसके सुहानी को समझाया और उसको बोला कि उसको बस खुश रहना है और जल्दी से ठीक होना है। कोई तनाव या पुरानी कोई भी बात मन में बोझ नहीं बनानी है। और उसने सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया और हमेशा उसकी देखभाल और हर इच्छा पूरी करने का वादा किया और पूरी लगन से सुहानी की सेवा पानी करके उसको ठीक कर हॉस्पिटल से उसके घर पहुंचाया और सुहानी के घर वालों से रिश्ते की बात करके दोनों घरों की सहमति से दोनों ने शादी कर ली। अब साहिल सुहानी को अपने साथ रोज कॉलेज ले जाता है और सुहानी भी पढ़ने में मन लगाती है। साथ ही अब उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की, बल्कि अपनी पुरानी सहेलियों के साथ पढ़ाई में मन लगाती है। घर जाने के बाद घर का काम निपटा कर एक सिलाई सेंटर जो कि उसके ससुराल के पास है, वहाँ सिलाई भी सीखने जाती है। सुहानी अब जीवन के आईने को देख हकीकत से वास्ता रखने लगी है। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।